जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, जो दुख और परेशानी लेकर आप यहाँ आए हैं, आज के सत्संग में गुरु जी आपको उसका एक अंतिम समाधान देंगे, जिसके बाद आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। इस सत्संग के बीच में एक ऐसा पल आएगा जहाँ आपको लगेगा कि यह सत्संग सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। गुरु जी ने कोई ख़ास संदेश आपके लिए भेजा है और ये वही सत्संग है जिसके बारे में आप सोच रहे थे, जिस परेशानी में आप थे, उसी से रिलेटेड यह सत्संग है, ऐसा आपको फील होगा। तो सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या जो भी सत्संग सुनाता है, दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती है। अब हम गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ सत्संग को स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यह सत्संग नियति आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं, मुझे गुरु जी के बारे में 2021 में अपनी माँ के ज़रिए पता चला। उन्होंने मुझे बताया कि दिल्ली में एक ऐसा मंदिर है जहाँ आपको अपनी थाली में आने वाला सारा लंगर ख़त्म करना होता है और चाय की आखिरी बूंद पीनी होती है। मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसा कि भक्त कहते हैं, समय आने पर वह आपको बुलाते हैं। मुझे 2022 में पता चला, जब मैं बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी। मेरे पिताजी काफ़ी बीमार थे। उन्होंने फ़ोन पर बात करना बंद कर दिया था और ज़्यादातर समय बिस्तर पर ही रहते थे। वे हमेशा से ही बहुत सक्रिय व्यक्ति रहे थे और मैं उन्हें इस हालत में देख नहीं सकती थी। ना ही मैं अपनी माँ के चिंतित चेहरे को देख सकती थी। मेरे पति के साथ भी मेरे रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे। हम हर दूसरे दिन झगड़ते थे, मानो मेरे और उनके बीच कोई स्नेह ही ना हो। हमारे घर पर एक छोटा बच्चा है और मैं बहुत चिंतित थी कि वह एक परेशान माहौल में बड़ा हो रहा है। मेरे आसपास इतनी नकारात्मकता थी कि मैं चाहकर भी सकारात्मक नहीं सोच पाती थी। अगर मुझे खुशी का एक पल भी मिलता तो मैं उस पल खुश होने से डरती थी। मुझे वो दिन याद है जब मैं घर पर अकेली रोती रहती थी और बात करने के लिए कोई नहीं होता था। मैं अपने पति से लड़ती और फिर माता रानी के सामने बैठकर मदद के लिए रोती। 2024 के आखिरी नवरात्रि में मैं रोज़ पूजा के दौरान रोती थी। मुझे याद है अष्टमी के दिन मैं दुर्गा चालीसा का पाठ करने हुए रोई थी। मैंने पहले कभी इतनी ज़ोर से और इतने सारे लोगों के सामने दुर्गा चालीसा का पाठ नहीं किया था, लेकिन मैंने दिल की गहराइयों से मदद के लिए एक बहुत ही बेसब्री से प्रार्थना की थी। मुझे याद नहीं कब, लेकिन मैंने सत्संग सुनना शुरू कर दिया। हर सत्संग के साथ मेरी आंखें भर आती और बाद में मुझे अपने रोने पर आश्चर्य होता। बाद में मुझे पता चला कि हर सत्संग मुझे शुद्ध कर रहा था। धीरे धीरे गुरु जी की कृपा से मैं और मेरे पति गुरु जी के साथ एक जुड़ाव बनाने लगे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, चीज़ें बेहतर होती गईं। मेरे पिताजी की सेहत में भी सुधार हुआ और इससे मेरा मन हल्का हो गया। गुरु जी आपको बुलाने से पहले वह रास्ता तैयार करते हैं। मेरे उदाहरण में मैं विभिन्न आध्यात्मिक मार्गों के माध्यम से शांति की तलाश कर रही थी। मुझे बौद्ध मंत्रोच्चार का ज्ञान हुआ, जिसे मैंने आजमाया, लेकिन वह मुझे कभी रास नहीं आया। किसी न किसी कारण से मेरा अभ्यास हमेशा रुक जाता था। फिर मुझे एक किताब द मैजिक मिली, जो कृतज्ञता के बारे में सिखाती है। मैंने इसके 28 दिनों के अभ्यास का पालन किया, जिससे मुझे मदद मिली। मेरा अगला कदम एक स्वयं सहायता प्रशिक्षक के पास जाना था। प्रशिक्षक ने एक ध्यान कार्यशाला आयोजित की थी, जहां उन्होंने श्रोताओं को गुरबानी के दोहे आदि गुरुवे नमः और एक ओमकार सद्गुरु प्रसाद का ध्यान कराया। यह कुंडलिनी योग अभ्यास का एक रूप था, हालांकि यह भी लंबे समय तक जारी नहीं रहा। आखिरकार मुझे गुरुजी के मार्ग पर चलना ही था। इन अभ्यासों के साथ साथ मैंने कुछ सत्संग भी सुनने शुरू कर दिए थे, लेकिन उनमें ज़्यादा रुचि नहीं थी। लेकिन जब आप जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे होते हैं तो ईश्वर और अध्यात्म के साथ आपका जुड़ाव गहरा होता है। मैंने सत्संगों में सुना था कि जब ईश्वर आपकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं तो आपको गुरु की प्राप्ति होती है, और यह भी सच है। गुरु जी के आगमन के बाद से मेरा जीवन में सकारात्मकता आई है, चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं। गुरु जी ने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए। मैं एक ऐसे भक्त को जानती थी जो बौद्ध जप करता था, और मेरा पहला प्रश्न था कि मुझे इसे जारी क्यों नहीं रखना चाहिए। मुझे इसका उत्तर तब मिला जब मैंने एक महिला भक्त का सत्संग सुना जिसने बौद्ध जप किया था। सहयोग से उसके जप समूह की नेता गोहोन जोन जापानी बौद्ध धर्म में ध्यान के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक मूर्ति या वृत्तांत वापस लेने आई, और उसने पूछा कि भक्त ने जप क्यों बंद कर दिया है।
उसने उत्तर दिया कि वह गुरुजी का अनुसरण कर रही है। इस पर उस नेता ने कहा कि वह गुरुजी के बारे में जानती तो है, लेकिन उनका अनुसरण करना उसका आध्यात्मिक मार्ग नहीं है। जब मैंने यह सुना तो मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी ही मेरा मार्ग है और इसलिए मुझे जब बंद करना पड़ा। हम सत्संग में जाने लगे थे और मैं अपने घर में गुरुजी का स्वरूप स्थापित करना चाहती थी। यह आस्था का विषय है कि आप स्वरूप नहीं खरीदते। आखिरकार यह कोई भौतिक लाभ की वस्तु नहीं है और गुरुजी अपनी इच्छा से ही आपके पास आते हैं। एक सत्संग के दौरान मैंने एक महिला भक्त को बड़े बड़े स्वरूप धारण करते देखा। मैं उनसे स्वरूप मांगने के लिए उत्सुक थी। मैं खुद को रोकना चाहती थी पर रोक नहीं पाई। उन्होंने वादा किया कि जब मैं अगले सत्संग में आऊँगी तो वो मेरे लिए एक स्वरूप ले आएंगी। मैंने उन्हें बताया कि हो सकता है कि मैं अगले सत्संग में न जाऊं और उनका फ़ोन नंबर लिया ताकि मैं उन्हें अपनी उपस्थिति के बारे में संदेश भेज सकूं। जैसे ही मैंने गुरुजी के दरबार में उनसे आज्ञा ली, मैंने मन ही मन उनसे कहा कि हो सकता है कि उस दिन या अगली बार मेरे घर आने की उनकी इच्छा न हो। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। यह वही भक्त थी और उन्होंने मुझे एक स्वरूप दिया। मैं तो रो पड़ी। गुरुजी बहुत दयालु हैं। मैं हमेशा उनकी आभारी हूँ। जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी तब मैंने एक और छोटे सत्संग में भाग लिया था। मैं रोटी और दाल प्रसाद सेवा करना चाहती थी। प्रभारी व्यक्ति मेरे अनुरोध पर सहमत हो गया, लेकिन मुझे केवल रोटी प्रसाद सेवा दी गई। मैंने देखा कि दाल प्रसाद सेवा के लिए कोई लेने वाला नहीं था, इसलिए मैं उस व्यक्ति से पूछती रही कि क्या मैं वह भी ले सकती हूँ। हालांकि उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने मार्गदर्शन के लिए गुरुजी से प्रार्थना की। उस दिन मैंने एक सत्संग सुना जहां एक महिला अपने घर पर सत्संग कर रही थी और एक अन्य महिला ने उससे लंगर सेवा देने का अनुरोध किया। उसे 15 से 20 रोटियां बनाने के लिए कहा गया था। सत्संग के लिए मुझे ठीक यही संख्या बनाने के लिए कहा गया था। गुरुजी मुझे अपने सत्संग गुरबानी के माध्यम से या मुझे विभिन्न परिस्थितियों में डालकर सिखा रहे हैं। मुझे पता है कि हर किसी का गुरुजी के साथ सीधा संबंध है, इसलिए प्रत्येक यात्रा अलग होगी। कृपया मेरे और मेरे परिवार के साथ हमेशा रहिए। गुरुजी शुक्राना गुरुजी मेरा हाथ थामने के लिए, शुक्राना गुरुजी मेरे घर में आने के लिए, शुक्राना गुरुजी मुझे सेवा देने और मुझे ऐसा करने में सक्षम बनाने के लिए, शुक्राना गुरुजी मुझे आपके सत्संग में शामिल होने में सक्षम बनाने के लिए, शुक्राना गुरुजी हमें अपने संरक्षण में रखने के लिए, शुक्राना गुरुजी आपने मुझे जो भी दिया है उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हर एक सत्संग हमारे लिए बहुत स्पेशल होता है। जैसे कि हमने अभी इस सत्संग में सुना, गुरुजी सत्संग के माध्यम से हमें दिव्य संकेत देते हैं, हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं और हमें रास्ता भी दिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो सत्संग को पूरा सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें अपने सत्संग भी शेयर करने चाहिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से हम गुरुजी की ब्लेसिंग गुरुजी के भक्तों तक पहुंचाते हैं और ये एक सेवा का बहुत बड़ा रूप है। वैसे तो बहुत सारे सत्संग मैंने सुने हैं और जैसे कि हर सत्संग में ये बताया गया है कि गुरुजी खुद से हमें जोड़ते हैं, उनकी इच्छा अनुसार सब कुछ होता है। लेकिन अगर हमें गुरुजी से जुड़ना है तो पहला कदम हमें भी आगे बढ़ाना चाहिए, हमें भी अपनी भक्ति करनी चाहिए, हमें भी ईश्वर को प्रसन्न करना चाहिए, तभी तो हम उन तक पहुंच पाएंगे। तो पहला कदम हमें ही आगे बढ़ाना होता है और हम अपना स्टार्टिंग यहाँ से भी कर सकते हैं कि हम सत्संग सुने, सत्संग शेयर करें, गुरुजी की आज्ञाओं का पालन करें, तभी तो हमारे रास्ते जीवन के खुलेंगे ना। अगर हम सिर्फ ये सोचेंगे कि गुरुजी हमें ब्लेस करते रहें तो ऐसा नहीं होता है। हमें भी उनके दिखाए हुए रास्तों पर चलना पड़ेगा, हमें भी उनकी बात सुननी पड़ेगी, हमें भी उनकी बात माननी पड़ेगी, तभी तो हमें सही रास्ता मिलेगा। अगर हम गलत कर्म करते रहेंगे, अपने बुरे कर्म बनाते रहेंगे, तो गुरुजी हमारे बुरे कर्मों को काट भी देंगे तो क्या होगा, फिर से हम बुरे कर्म कर बैठेंगे। तो हमें बुरे कर्मों से बचना है, उनकी आज्ञाओं का पालन करना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप भी अपने सत्संग को अवश्य शेयर करिए। सत्संग शेयर करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दी हुई है, वहाँ लिखकर भेज दीजिए, हम उसे गुरुजी के चैनल पे ज़रूर शेयर करेंगे। और शुक्रिया आंटी जी, आपने इतना प्यारा सत्संग शेयर किया। अगर मुझसे आपका सत्संग सुनाते वक्त कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। संगत जी, ऐसे ही ब्लेसफुल सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट सत्संग का अपडेट आपको मिल सके। हर एक सत्संग बहुत ज़रूरी है। गुरुजी सत्संग के माध्यम से हमें बहुत सारा ब्लेस करते हैं। मैं हर सत्संग में ये कहता हूँ, सत्संग सुनिए और सत्संग शेयर करिए, यही आपके जीवन को बदल सकता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।